उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे। ये कहेंगे जनता मेरी भगवान है। शिवराज जी, ये माफिया आपका भगवान है, जनता आपकी भगवान नहीं है। ये वो बयान है जो उपचुनाव के अंतिम चरण का प्रचार आते आते कांग्रेस को झटका दे गए। चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म कर दिया है, यानी कमलनाथ अब हाईटेक तरीके से प्रचार नहीं कर पाएंगे। मसलन एक दिन में हेलीकॉप्टर से 4-4 रैली या दूसरे बड़े खर्चों पर रोक लग गई है। उनके प्रचार का सारा खर्चा प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा। कमलनाथ के बयानों को लेकर पहले से आक्रामक बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया है। चुनाव आयोग ने अपना धर्म निभाया है, अब हमारे प्रदेश की जनता को अपना धर्म निभाना होगा। जो 3 तारीख को प्रदेश की जनता धर्म निभाएगी। एक दलित महिला को आइटम कहना, इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात नहीं हो सकती। चुनाव आयोग जो करता है वो तथ्यों के आधार पर करते हैं और एक बहन का अपमान उन्हें भारी पड़ा। बीजेपी की तरफ से संकेत साफ है कि वो इस कार्रवाई को चुनाव में भुनाएगी। अब आपको वो बयान भी बताते हैं जिन बयानों को लेकर आयोग ने कार्रवाई की है। पहला, इमरती देवी को आइटम कहना, मुख्यमंत्री को नौटंकी कलाकार कहना और उन्हें मुंबई जाकर एक्टिंग करने की सलाह देना। तीसरा, माफिया को भगवान बताना, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भारी पड़ गया। कमलनाथ के बयानों की शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी, जिस पर आयोग ने कमलनाथ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जवाब से असंतुष्ट होने के बाद आयोग ने एक कार्रवाई की है। इसके खिलाफ कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। एक पूर्व मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक के ऊपर शायद देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बौखलाहट है और वो बौखलाहट हर स्तर पर देखने को मिल रही है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के ऊपर दमनकारी नीति अपना रहे हैं। 28 सीटों के उपचुनाव में चुनाव आयोग की ये सख्ती बताती है कि वो आचार संहिता के उल्लंघन को टॉलरेट नहीं करने वाला है, चाहे फिर वो कोई भी शख्सियत क्यों ना हो। दूसरी तरफ अपने अलग मिजाज की राजनीति के लिए जाने जाने वाले कमलनाथ के सामने ये बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि प्रचार के अंतिम 2 दिनों में वे इसे कैसे हैंडल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है स्टार नहीं नाथ। एक बड़ा बिग ब्लो जिसको आप कह सकते हैं कांग्रेस के लिए है चुनाव के अंतिम क्षणों में, मतदान के पहले अगर हम बात करें। और एक सवाल भी इसने पैदा किया है कि क्या निर्वाचन आयोग के डिसीजंस और न्यायालय, अब इनकी भी भूमिका बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश में वर्चुअल और रियल रैलीज़ को लेकर ग्वालियर खंडपीठ जो हाईकोर्ट की है उसके फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि यहाँ मसला निर्वाचन आयोग का है और अब उसके खिलाफ जो अपडेट है कि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, देश के नामचीन एडवोकेट विवेक तनखा के नेतृत्व में इंदौर हाईकोर्ट शाम को पहुँचे हैं विवेक तनखा, और समझा यही जाता है कि इस पर तुरंत रिलीफ की मांग करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का दरवाज़ा कांग्रेस खटखटा रही है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस पर न्यायालय का क्या रवैया सामने आता है, क्योंकि जो बात हम कह रहे थे कि आयोग और न्यायालय इनके बीच भी चीज़ें तेज़ी से जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या चुनाव के अंतिम क्षणों में जिस तरह का ये फैसला आया है और इसके अलावा भी कई सारे बयान हैं, तो ये सवाल भी ज़रूर उठेगा कि आखिर तमाम बयानों को देखते हुए क्या और भी जो बाकी नेतागण हैं उनको लेकर भी कंप्लेंट्स अगर हैं तो क्या उस पर भी कोई रिव्यू इस तरह का हो रहा है या होगा आगे जाकर, और क्या कमलनाथ जी के जो भी बयान थे उनके बरक्स अगर दूसरे बयानों को रखें बीजेपी के नेताओं के, कुछ नेताओं के जो बयान आए हैं, तो क्या इक्वली वो कुछ एक ही जैसी इंटेंसिटी रखते हैं। ये सवाल भी उठाने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिकल सर्किल से भी और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की तरफ से भी। इससे पहले कि हम बातचीत की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण मसला है और जैसा हमने कहा कि कांग्रेस के लिए एक झटका है, बड़ा झटका है,
और बीजेपी की आपने मुख्यमंत्री और सिंधिया साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अभी अभी आपने रिएक्शन बंसल न्यूज़ पर सुनी। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक ट्वीट कमलनाथ जी का, पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ क्या कह रहे हैं देखिए। अब जनता फैसला करेगी, मेरी आवाज़ को रोकने का दबाने का प्रयास है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं, जनता सच्चाई का साथ देगी। तो ये जनता फैसला करेगी, मेरी आवाज़ को रोकने का दबाने का प्रयास, कांग्रेस की आवाज़ को कुचलने का प्रयास और सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं, जनता सच्चाई का साथ देगी। तो ये कमलनाथ जी का ट्वीट है जो अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है और ये बात कही है कि ये कांग्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिश है और सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। चलिए लौटते हैं बातचीत की तरफ। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिवराज पटेरिया जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं भोपाल स्टूडियो की मैं बात करूं, बीजेपी के युवा नेता, राष्ट्रीय स्तर पर टीवी पैनलिस्ट, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन डॉक्टर तेज वाजपेयी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। सैयद जाफर जी, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ हैं और कुछ रोशनी में आने की ज़रूरत है उनको, रोशनी कुछ कम लग रही है लेकिन ठीक है, कई बार उनके बयानों की और उनके वक्तृत्व की रोशनी में आज उनका चेहरा चमकेगा, झमकेगा, झमक सकता है। चलिए, शुभकामनाएं। और सबसे पहली टिप्पणी मैं शिवनाथ पटेरिया जी की बात करके उनका रिएक्शन लेकर आगे बढ़ूंगा। पटेल साहब, बड़ा तेज़ डेवलपमेंट है आज शाम का, अगर हम बात करें सितारा प्रचारक का दर्जा छीनने की बात निर्वाचन आयोग की तरफ से छीन लिया गया। अब वो सितारा प्रचारक नहीं जाएंगे तो उनका खर्चा जुड़ेगा और इंदौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात, तमाम मसले, पूरे मामले को कांग्रेस को कितना बड़ा झटके के तौर पर आप इसको देखते हैं या आपको लगता है कि इसका चुनाव पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? किस तरह देखते हैं आप? जी जी पटेल साहब। जी शरद जी, इससे बिग ब्लो, एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए मैं मानता हूं। युद्ध के मैदान में सेनापति या सैनिकों को जिरह बख्तर से विमुक्त कर दिया जाए, उनके जिरह बख्तर छीन लिए जाएं, वही स्थिति स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया जाए। दरअसल जिरह बख्तर ये होता है कि आपको कवच देते हैं, सुरक्षा देते हैं, यहाँ पर आर्थिक सुरक्षा और प्रोटोकॉल आपको देते हैं। स्टार प्रचारक होने के नाते आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, जो आपके खर्च आपके प्रत्याशी के उसमें नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी तक 4-4 रैलियां करने वाले कमलनाथ कल सिर्फ 2 जगहों पर अपनी सभाएं लेने जा रहे हैं। दरअसल उनकी उम्र और उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि वो सड़क मार्ग से नहीं जाते हैं या जा सकते हैं। इसकी बरबक्स अगर दिग्विजय सिंह का मामला होता तो अभी तक तो कार से निकल गए होते। तो कांग्रेस में ऐसे भी लोग हैं जो, और दिग्विजय सिंह का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद में पूरे 1 साल दिग्विजय सिंह ने कार पर ही पूरे मध्य प्रदेश को नापा था, लेकिन बात अलग है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। दरअसल अदालतों में भी जाएगी, अदालतों में जिरह होगी, लेकिन कुल मिला के 48 घंटे का समय है, इसमें उनको रिलीफ मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन ये बात सही है, मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसे बयान इतने बड़े कद के राजनेता से मैं अपेक्षित नहीं करता था। किसी महिला को आइटम कहें मुझे ठीक नहीं लगता है, किसी मुख्यमंत्री को आप नालायक कहें या लेटने वाला कहें, ये ठीक बात नहीं है। दरअसल क्या आप कुछ करते तो उसका रिएक्शन होता है। बुंदेलखंड की कहावत है कि दूज का बायना तीज को वापस आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी अंदाज में बयानों को दिया है। सबसे बड़ी बात है भाजपा ने भी कम नहीं किया है। अब भाजपा के प्रचारकों पर निर्वाचन आयोग क्या कार्रवाई करता है, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ सवाल उठाए गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी ने थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत करते हुए इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी शक और सुबह उठा दिया उनके कार्रवाई पर। और के मिश्रा ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि नागरिकता नहीं छीन ली। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को इस तरह के विवादों में ना घसी रह जाए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी चीज़ में गलती है तो फिर आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर आप न स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर वो गलत बात है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपोलाइज करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन से रिव्यू की बात आप कर सकते थे और कह सकते थे कि दूसरे लोगों ने, तो मुझे लगता है चीज़ें ठीक दिशा में नहीं है अभी। बिल्कुल, और देखते हैं कि क्या, क्योंकि इमीडिएट रिलीफ की मांग करते हुए इंदौर हाईकोर्ट की तरफ कांग्रेस ने मूव किया। विवेक तनखा पहुंच चुके हैं इंदौर हाईकोर्ट। हो सकता है कि आज ही सुनवाई के लिए हाईकोर्ट इसकी इमीडिएट इसकी महत्वता को देखकर स्वीकार करे। बहरहाल ये सारी चीज़ें बात के डेवलपमेंट्स है। जबर साहब, एक रिएक्शन, आपकी क्विक रिएक्शन, कितना बड़ा झटका, जैसा पटेरिया साहब कह रहे हैं कि एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। 48 घंटे हैं और जाहिर तौर पर समय कम है और कमलनाथ जी सितारा प्रचारक ही नहीं,
कांग्रेस के लिए सब कुछ है, जो नाथ शब्द उनके साथ है इस समय, कांग्रेस के नाथ वही हैं। जी जाफर साहब। देखिए, एक चीज तो ये है कि जो ये निर्णय आया है, उस निर्णय से कमलनाथ जी का जो प्रचार करने का कार्यक्रम है, मैं बड़ी जवाबदारी से बात कह रहा हूँ कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जिस प्रकार प्रचार करने जाते थे वो उसी प्रकार प्रचार करने जाएंगे। ये जरूर होता है कि जब वो अकेले स्टार प्रचारक के रूप में जाते हैं तो अगर वो स्टार प्रचारक है तो उनका खर्चा प्रत्याशी के ऊपर नहीं जुड़ता है। लेकिन स्वाभाविक है कि जब वो एक साथ जाते हैं तो कई स्टार प्रचारक हमारे उस हेलीकॉप्टर में, उस प्लेन पे जाते हैं, उस सभा में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो खर्च का हिसाब किताब है वो उनके ऊपर नहीं आएगा, ना ही पार्टी प्रत्याशी के ऊपर आएगा। तो सीधे तौर पर हम देखेंगे जो 2 दिन का प्रचार बताया उसमें कमलनाथ जी के प्रचार से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये जरूर है कि इतने बड़े कद के व्यक्ति को अगर कोई नोटिस मिलता है और इस प्रकार की मैं ये कहूँ कि सजा मिलती है तो एक बड़ा सवाल होता है। और ये कमलनाथ जी के साथ साथ सभी नेताओं के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमें चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद भी हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूँ, खासतौर पर पटेल जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जो आइटम सबका इस्तेमाल हुआ, कमलनाथ जी को यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हम इसको राजनीति से हटकर देखें, शरद जी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कमलनाथ जी ने आइटम सब जो हम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं उस भावना उनकी नहीं थी। मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि अगर हम आइटम सबको अगर देखें तो जो माहौल है हमारे यहाँ, परिवेश है, उसमें उसका गलत अर्थ जरूर निकाला जाता है। लेकिन जब हम हायर स्थिति में हम देखते हैं, या लोकसभा की स्थिति में देखते हैं, या विधानसभा में हम देखते हैं, या किसी जगह पर हम दुकान पे देखते हैं, या किसी मॉल पे देखते हैं, तो आइटम शब्द का अर्थ वो नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बात को बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूँ और सबसे क्या बात में कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो अपना पहला बयान दिया था वो महिला अपमान के हिसाब से नहीं दिया था। ये अलग बात है कि उसको सब जोड़ रहे हैं। और जो अन्य बयान है उनके, जाफर साहब कुछ और बयान जो मुख्यमंत्री को लेकर हैं। जी, दो बयान उनके और हैं जिसमें उन्होंने एक मुख्यमंत्री पिताजी चौहान जी को ये कहा कि वो कलाकार हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपमानजनक नहीं है। उन्होंने ये कहा वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, उन्हें बॉम्बे जाना चाहिए, शाहरुख खान और सलमान खान को टक्कर देना चाहिए। मुझे लगता है ये भी अपमानजनक नहीं है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि वो जो भगवान है वो जनता के भगवान नहीं है, वो माफिया के भगवान है। मुझे लगता है ये राजनीतिक है। लेकिन मैं अंत में एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि अगर इसे चुनाव आयोग ने अपमानजनक माना है तो हमें इसे स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। और दूसरी चीज ये कि कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि कोई रावण कह देता है तो ये कौन सी भाषा हुई? इस हिंदुस्तान में रावण शब्द का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? तो कांग्रेस पार्टी को इस पर बिल्कुल जो क्लेम किया हमने, जो शिकायत की, उसमें निर्वाचन आयोग को इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए और दोनों की भाषाओं पर एक निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही बात हम लोग भी कर रहे थे इसके पहले कि, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस संदर्भ में कार्रवाई प्रचलन में हो भला। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। देखिए 2-3-4 बातें बहुत स्पष्ट है। नंबर एक कि जो राजनीतिक वक्तव्य हैं उनको साहब वो राजनीतिक मंच से दिए गए हैं, चुनाव प्रचार के दौरान सभा में दिए गए हैं, तो इसलिए उसको गैर राजनीतिक मान लिया जाए ये तो मेरी समझ में नहीं आएगा। शायद ये कमलनाथ जी को समझाया होता तो न्यू मार्केट में, कॉफ़ी हाउस में या और कहीं चर्चा में कहते रहते, तो एक बार की बात आती निकल के कि उसको ऐसा माना जाए। पर मुझे नहीं लगता, चूँकि वो चुनाव आचार संहिता के दायरे में और मंच से बोल रहे हैं तो नो एक्सक्यूज़, नंबर 1। नंबर 2, अधिकारियों कर्मचारियों को बोलना मैं तुम्हारी वर्दी उतार लूँगा IGDIG की, ये साहब पता नहीं क्यों चुनाव आयोग करे नहीं करे या उनने किया या नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती। तो एक इसका नैतिक पक्ष है, एक राजनीतिक पक्ष है और एक प्रशासनिक पक्ष है। प्रशासनिक पक्ष आपसे सामने आया, बिल्कुल सही बात है, उससे कोई बहुत उनको नुकसान होगा ये मैं नहीं मानता, क्योंकि वो क्या करेंगे, नेता लोग रास्ता निकाल लेते शरद जी, और ये तो बहुत मजे हुए नेता लोग हैं। और कांग्रेस तो साहब क्या बोले उनके लिए, वो एक आध स्टार प्रचारक तो उनकी गाड़ी में बैठ जाएगा, उसके नाम पे खर्चा होता रहेगा, बॉस अपने बैठे रहेंगे, प्लेन उनका रहेगा, तो 20-30 हैं, कोई एक आध की व्यवस्था हो जाएगी, तो कार्यक्रम उनके यथावत रहेंगे। अच्छा, कार्यक्रम यथावत पटेरिया जी ने बताया ही है, भाई उनके क्या कार्यक्रम होते हैं, 2 सभा में जाते हैं, वो 2 से ज़्यादा जाते भी नहीं है, खर्चा भी जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक जगह 10 लाख, एक जगह 10 लाख, दोबारा जाना नहीं है उनको, तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो वो तो कई तरीके नेता लोग निकाल लेते हैं शरद जी,
तो मैं नहीं समझता कि प्रशासनिक रूप से कोई शास्ति ऐसी लगी है जिससे कि उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और वो बोल भी रहे हैं कि उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो नैतिक पक्ष है, नैतिक पक्ष बहुत मजबूत है, और जो नैतिक पक्ष है बिल्कुल बिल्कुल क्यों है? जी आप तो बोल रहा सर, आप निर्बाध बोलते रहे, मैंने कुछ बोला ही नहीं उसमें। नहीं वो बोलेंगे, आप अनुमति मांग रहे हो। जी बोलिए, अच्छी बात है। नहीं आपकी बात पूरी होने के बाद वो बोलेंगे। ऐसा आप बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, आप बोलिए। अरे नहीं साहब, आप तो महिलाओं का सम्मान सर करने मुझे के लिए बोलिए। समय कीमती है। मैं उसी पे बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, मतलब ये चर्चा का हिस्सा है, तो मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जी बिल्कुल कर लीजिए। जी मैंने मेरे सम्मान की मांग नहीं कही, हमने मांग की थी कि एक दलित महिला और नेत्री के सम्मान को बरकरार रखा जाए। ये एक बड़ा विषय था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस विषय को ईसीआई के सामने रखा। हमारी वरिष्ठ नेताओं ने जाकर ईसीआई के सामने दिल्ली में भी इस विषय को रखा। संक्षेप में तो जी शरद जी, मेरा तो विषय हो चुका है कि चुनाव आयोग काम कर चुका है। जाफर साहब आप बोलिए। डॉक्टर वाजपेयी अपनी बात कह चुके हैं, उन्होंने मोटे तौर पर कहा है नहीं कह चुके नहीं, आपने चूंकि मेरा समय काट दिया, चुनाव आयोग काम कर चुका है, इसलिए छोटा कर देता हूं। एक दलित महिला का विषय है जी। नहीं आप अपनी बात रखिए, मैं पटेल साहब की तरफ मैं तो बिल्कुल ये जोड़ रहा था कि मैंने दोनों बातें कही कि एक तो ये कि जो नुकसान की बात की जा रही है वो होगी नहीं, लेकिन एक किसी भी बड़े नेता को, मैं कहता हूँ किसी भी बड़े नेता को इस प्रकार का नोटिस आना ये एक अच्छा विषय नहीं होगा। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी में शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में भी है, उनको उस पर भी जल्द निर्णय लेना चाहिए। पटेल साहब, एक बड़ा प्रश्न ये है जिस पर मैं दोनों मित्रों की भी राय लूंगा राजनीति से जुड़े, बीजेपी कांग्रेस के, कि ये पहला मौका है। कमलनाथ जी कभी अपने ऐसे बयानों के लिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि 40 साल का उनका जो राजनीतिक सार्वजनिक जीवन है और इसके पहले का लंबा जीवन उनका 2 साल पहले तक का एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर है, और ज़बरदस्त पार्लियामेंटेरियन के तौर पर है। केंद्रीय मंत्री, एक विज्ञ सांसद जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी चर्चा में रहती है, टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूंसी भी मानने वाले लोग उसको मानते ही हैं कि काफ़ी विकास हुआ है। उन्होंने ऐसी भाषा क्यों बोली? हो सकता है ये सत्ता का जो संघर्ष है, और जो बीते एक सप्ताह से शिवराज जी और कमलनाथ जी के बीच में जो वर्बल डुएल है, ये वर्बल डुएल भी हमने नहीं देखी कि एक वर्तमान और एक पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध इस तरह की शाब्दिक जंग की 5वीं मंजिल दलालों का अड्डा बन गई थी। सुन लो रे कमलनाथ और सुन लो रे शिवराज, और तुम अभिनेता हो तो तुम मंजिल 5वीं मंजिल तो भ्रष्टाचार का अड्डा और दाग बेदाग। मतलब ये आप क्या देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश का जो वर्तमान माहौल है, आप इसी को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार मानते हैं, या आपको लगता है कि एक खुद का भी संयम होना चाहिए? और क्या हम ये भी देखते हैं कि भावनात्मक आवेग में, और जब इतना क्रूशियल मैच हो तो कुछ शब्द अगर निकल जाते हैं तो क्या, जिसको अदालती भाषा में कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट या बेनिफिट ऑफ भावुक, ये भी दिया जाना चाहिए? जी पटेल साहब। सर देखिए दिया जाए ना दिया जाए, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, ईसीआई का मेरा विषय नहीं है कम से कम। लेकिन दूसरी बात में एक बड़ी बात कहता हूँ, बड़े व्यक्ति के मुंह से निकली हुई छोटी गलती भी बड़ा अपराध माना जाता है। चाणक्य हमेशा ये बात कहते हैं कि बड़े व्यक्ति का छोटा अपराध भी बड़ा अपराध होता है, क्योंकि उनको लोग फॉलो करते हैं। कमलनाथ जी 40 साल के पार्लियामेंट्रियन हैं, एक बड़े राजनेता हैं, केंद्र में तमाम मंत्री रहे हैं, लगातार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक बार को छोड़ के 80 से बीच में 96 में वो शायद चुनाव नहीं जीत पाए थे, बाकी लगातार सांसद रहे हैं। उनके श्रीमुख से मुझे जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत जरूर है। लेकिन होता क्या, जब कील कांटे की लड़ाई होती है, यानी नेक टू नेक फाइट होती है, तो इस तरह के अपशब्द अपने आप मुंह से निकलने लगते हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में, क्योंकि दोनों पार्टियों का सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, एक की सरकार दांव पे लगी है और एक की सरकार की वापसी का रास्ता दांव पे लगा है, इसलिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। हथकंडा में जानबूझ के कह रहा हूँ, हर दांव नहीं, और इसलिए कई बार आपको लगता है कि चीज़ें गलत आकार में ले रही हैं। कई बार लगता है कि माइंड गेम हम खेल रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हम चीज़ों को इस तरह से ज़्यादा रीच तक पहुँच सकते हैं, हेडलाइंस को हिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बड़े व्यक्ति को अपने आचरण, वाणी और वचनों के जरिए, यानी कहा जाए बोल वचन के जरिए, बहुत ही सौम्य होना चाहिए। उसका खामियाजा क्या होता है, ये कमलनाथ जी को हो चुका है। 48 घंटे में आप कुछ भी कर लें, लेकिन जो कुछ डैमेज होना था वो डैमेज हो गया है। अब तकनीकी कुछ भी रास्ते आप निकालते रहें। बिल्कुल आपने ठीक कहा पटेल साहब। और मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो निर्वाचन आयोग की तरफ से आई है, अब तक हम ये मानते थे कि गाली गलौज की बहुत ही क्रूड किस्म की जो भाषा है
वो इस पेरीफेरी में या वो इस दायरे में आती है। लेकिन यहाँ जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने कई मुद्दों को ध्यान में रखकर जो भी उन्होंने विचारणीय उनके विषय हो कि आप नौटंकी करते हो, नौटंकीबाज हो, या फिर आइटम शब्द की अगर हम बात करें, या फिर हम ये माने कि माफिया का भगवान, तो ये ऐसे शब्द हैं जो प्रथम दृष्टया उतने चुभने वाले या उतने, मैं फिर कहूँगा कि अभद्र भाषा की सुई की तरह चुभने वाले नहीं प्रतीत होते हैं। इन पर जो निर्णय लिया है ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको आने वाले समय में हम कई कठोर फैसले देख सकते हैं, और शायद निर्वाचन आयोग चाहता है कि आप अपनी भाषा को लेकर बहुत संयमित रहिए। हम इन चीज़ों को भी बख्शने वाले नहीं। डॉक्टर वाजपेयी, देखिए आप बहुत कंसीडरेट हैं शरद जी आज, और आपको लगता है कि शायद वो नहीं लगता होगा, लेकिन किसी भद्र महिला को आप सोचिए जो दलित समाज से आती हैं, उनके साथ कलीग रही हो और इस प्रकार के डेरोगेटरी रिमार्क्स देना, क्योंकि मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दैट वाज द म्यूट पॉइंट, और वो वाकई में बहुत दुखद था। और उसकी व्याख्या ऐसे भी नहीं, यही कारण है राहुल जी ने भी उस पर ऑब्जेक्शन लिया और उसको भी उनने नहीं माना। मज़े की बात यही है कि जब राहुल जी कह रहे हैं उसके बाद भी उनने बोल दिया नहीं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, नहीं मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो इस सब को भी तो सब देख रहे हैं ना साहब। और आपने शुरू में बहुत अच्छा बोला था, पता नहीं अंत तक आते आते डाइल्यूट कैसे हो गया, कि भाई आप क्षमा मांग लेते, आप बोल देते भाई मुझसे जो जफर साहब बोल रहे हैं, हाँ ऐसा कर लेते, तो उसको भी चुनाव आयोग देखता कि नहीं भाई आपको ऐसा लगा, आपने उसको कर दिया। और ऐसा नहीं शरद जी यहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको याद होगा, हमारे स्टार प्रचारकों पे भी कार्रवाई हुई है, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है हम सबको मिलकर एक स्टैंड लेते हुए इसको कंडेम करना चाहिए, और कोई भी डाइल्यूशन किसी भी महिला के प्रति अपशब्दों, आप जनता के विषयों पे बात करिए ना, आप उसको क्यों टारगेट कर रहे हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, और वो भी इस प्रकार से व्यंग्यात्मक तरीके से बोलना, मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। और ये उस दिशा में एक मजबूत कदम है, और आगे नेताओं के लिए ये एक अच्छा उदाहरण बनेगा कि अनुकरणीय चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। और ये और जो क्रूड शब्दावली है, जैसा जिक्र जाफर साहब कर रहे थे कि रावण, कुंभकर्ण, शकुनी, और तमाम ये जो शब्दावली है जिसको कई बार आप कहते हैं कि आप या तो अपने वाक चातुर्य से बचा ले जाते हैं, या ये तमाम चीज़ें भी कहीं ना कहीं, और जैसा हमने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से पूछा था तो उन्होंने बड़ा अच्छा मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा कि जब हमने कहा पत्रकारों के लिए और पत्रकारिता के लिए जिस आचार संहिता की बात खुद पत्रकारों की तरफ से है, राजनेताओं को क्यों नहीं तय करना चाहिए कि आप चुनाव के पहले क्या बोलेंगे, इसके लिए आपकी एक सिटिंग हो, क्यों मीडिया आपसे कहे, क्यों निर्वाचन आयोग कहे, ये संवैधानिक संस्थाएं, हम उनको सलाह नहीं दे सकते, लेकिन उनको खुद तय करना चाहिए, तो ये चीजें बेहतर होंगी, मुद्दा केंद्रित होंगी। जाफर साहब, देखिए मैं दो बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि सामाजिक में चाहे राजनीतिक भाषा हम बोल रहे हों, लेकिन हमको मर्यादित बोलना चाहिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलता हूँ, हो सकता है कि यतेश भाई इस पर बिल्कुल बुरा मान जाए, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी ने जो मंच से बोला, उनकी भावना वो नहीं थी जो हम लोग बाजार में बातचीत करते हैं, उनकी भावना वो नहीं थी। वो बाजार में थोड़ी ना बोला साहब, मुझे बोलने नहीं मैं सहमत हूँ, आप बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। आगे बोलें जाफर साहब। मेरा निवेदन ये है कि कमलनाथ जी की भावना वो नहीं थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में या हर चुनाव में ध्यान मोड़ने की राजनीति करती है, मैं निष्पक्ष होकर राहुल गांधी का भी ध्यान हमने मोड़ा, निष्पक्ष होकर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल हो गई और उन्हें कांग्रेस को ट्रैप में फंसा लिया, क्योंकि वो किसान के कर्ज माफी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती थी, वो गद्दारों के मुद्दे पे बात नहीं करना जाफर साहब, मैं सवाल को दूसरे तरीके से लेके आता हूँ, क्या अगर इसको बहुत क्लियर कट एक माफी के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता था? राहुल गांधी जी ने कहा भी, तो या तो वो भी मिसलेड थे। मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, क्या होता है कि कई बार हमको व्यक्ति की भावनाओं को समझना चाहिए। कमलनाथ जी ने खेद प्रकट किया, माफी की जहां तक बात है, वो जब उन्होंने उस दृष्टि से कहा ही नहीं, तो वो अगर वो उनको माफी मांगकर ये साबित नहीं करना चाह रहे कि मैंने इस आधार से कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम उनको हम आप जानते हैं, उन्होंने अगर उस संदर्भ में बोला होता तो इतना समय नहीं लगाते, वो जरूर माफी मांग लेते। हमने ये सवाल उनसे पूछा था जब कैंपेन के दौरान हम उनके साथ थे, हमने ये बात कही थी, और मैं देखता हूँ अगर टीम के पास जल्दी से वो बाइट्स अवेलेबल होती है तो हम कोशिश भी करेंगे। जब हमने एक काल्पनिक साहब, मैं बात पूरी कर लूँ डॉक्टर साहब,
हमने ये था, मैं बिल्कुल आपके पास आऊँगा, कि उन्होंने पूछा था कि अगर आपसे मुलाकात काल्पनिक सवाल हो जाती है इमरती देवी जी से तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे ये बातें कहूँगा और ये भी कहूँगा, मेरा मंतव्य ये नहीं था। जी जी, सहमत हूँ आपकी बात से, मैं मान भी लेता हूँ, डिस्काउंट भी कर देता हूँ, लेकिन शरद जी ये समय से होना चाहिए था ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, और यही बात केटीएस तुलसी जी ने बहुत अच्छे से कही कि जो हीट ऑफ द इलेक्शंस होते हैं उसमें भी आपको ये मर्यादा का ध्यान रखना है साथी प्रत्याशियों के लिए। अंग्रेजी में लिखा है, आप उस ट्वीट को भी लेना चाहें तो मुझे लगता है वो भी बोल रहे हैं, पटेरिया साहब भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, जाफर साहब भी आधे मन से उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी पूरे मन से क्यों नहीं कर पाए? ही इज अ वेरी सीनियर मैन, और वो एक लाइन कह देते साहब तो ये विषय अपने इतने दिन क्यों चलता, आप खुद बताइए। और मुझे लगता है यही बात चुनाव आयोग भी उसको कंसीडर करता है। पटेल साहब कंक्लूड करते हुए आप क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? जी पटेल साहब, कंक्लूडिंग आपका 30 सेकंड में आपका रिमार्क। जी जी पटेल साहब। सर। सर जी, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की है। भले ही उपचुनाव का इलेक्शन कैंपेन 48 घंटे में खत्म होने वाला हो, लेकिन आने वाले चुनाव के लिए बहुत साफ संदेश है कि इलेक्शन में, चुनाव के दौरान इस तरह के वक्तव्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। महिलाओं की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति करे उसको दंडित जरूर किया जाना चाहिए। चलिए हम आगे वो कमेंट जो कमलनाथ जी ने किया है वो ज़रूर खबर के साथ अपडेट करेंगे। मैं देख लेता हूं एक बार, अगर वो अवेलेबल है तो हम कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। टीम से मैं जान लेता हूं। अभी टीम ने कहा कि नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो मैं एक बार आपको वर्बली समझा देता हूं कि क्या उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा अगर इमरती देवी जी से मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे ये कहूँगा कि मेरा मंतव्य वो नहीं था जो समझा गया है, और मैं उनसे कुछ प्रश्न भी करूँगा कि प्रश्न ये थे कि आपने क्यों पाला बदल लिया, आपने क्यों स्थितियां ऐसी बना ली। और उन्होंने फिर समझाने की कोशिश की थी कि उनका मंतव्य किसी स्त्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन अगर ये काल्पनिक सवाल हकीकत में बदल जाता तो शायद निर्वाचन आयोग और तमाम चीज़ों को भी इस तरह से आकर जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं थी। और देश की राजनीति में ये चीज़ें, प्रदेश की राजनीति में हमने देखी हैं। वो दौर भी देखा है जब कैलाश जोशी से बातचीत में उन्होंने एक बार हमें बताया था कि कई बार दोनों प्रतिद्वंदी मिल जाते थे जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई उम्र में छोटा होता था तो वो बड़े के पैर छूता था, लेकिन हम उसको विजयी भाव का आशीर्वाद नहीं देते थे, मुस्कुराते हुए इतना कहते थे खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो और खूब अपने झंडे गाड़ो, और हम फिर मुस्कुराकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते थे। लेकिन अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो यही कहानी है, लेकिन उम्मीद करेंगे दुनिया बेहतर होगी सर, निर्वाचन आयोग की भी, राजनीतिक दलों की भी, आपकी और हमारी भी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।